हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 के लिए कुछ पोस्ट निकाली हैं। आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि कितनी पोस्ट हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 विकास शाखा अराजपत्रित के 34 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन है। ये विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो 3 अक्टूबर 2023 है और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है, जब से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन, वो 5 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं 2023 और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 5 नवंबर 2023। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की जो अवधि रहेगी, अगर किसी के फॉर्म में त्रुटि हो जाए तो उसके लिए 9 से 16 नवंबर 2023 का तारीख है और लिखित प्रतियोगी परीक्षा का जो अनुमानित समय रहेगा अभी उसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन नवंबर 2023 में ये कभी भी हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसके अंतर्गत, जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1, जो पोस्ट का नाम है विकास शाखा अराजपत्रित, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 34 रिक्त पद पर सीधी भर्ती चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जो आयोग की वेबसाइट है जहां से आप पूरा इसको देख सकते हैं, वो www.sssc.uk.gov.in पर है। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने निकाला है, स्टेट गवर्नमेंट ने, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पदनाम जो है, जो पोस्ट का नाम है, वो है सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 विकास शाखा अराजपत्रित। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 34 हैं और रिक्तियों का जो विवरण है, पद कोड का ये नाम दिया हुआ है, फॉर्म में फिल करना होता है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। पद कोड, पद का जो नाम है वह सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 विकास शाखा अराजपत्रित और जो टोटल आरक्षण का जो रिजर्वेशन कैटेगरी में जिस टाइप से रिजर्वेशन मिलेगा वो आप पूरा डिटेल देख सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट 4 पोस्ट हैं, उसमें महिला इतनी हैं, ये आप इसमें पूरा डिटेल देख सकते हैं। जनरल के जो है सामान्य कैटेगरी के जो पद हैं वो है 27 पोस्ट जो है वो सामान्य कैटेगरी के हैं, जिसमें से महिला श्रेणियों की 7 पोस्ट हैं और ये पूरा इसका डिटेल है। पूरी 34 पोस्ट इस टाइप से हैं। महिलाओं के लिए 34 में से 10 पोस्ट हैं पूरी टोटल मिला करके और रिक्तियों की संख्या इसमें घटाई बढ़ाई जा सकती है तथा अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के अंत में दिए गए निर्देशों को भलीभांति अवश्य पढ़ लें। इसमें जो वेतनमान रहेगा वो रुपए 44,900 रुपए से लेकर के, जो वेतनमान है 44,900 रुपए से लेकर के 1,42,400 लेवल 7 का है ये वेतनमान और एज जो है वो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक है। पद का स्वरूप अराजपत्रित, अस्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त भी है। इसकी जो शैक्षिक अहर्ता है, जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो रहेगा भारत में जो अनिवार्य अहर्ता है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि स्नातकोत्तर, मतलब एग्रीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, उपाधि होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट की। और जो डिजायरेबल है अधिमानी अहर्ता, मतलब डिजायरेबल जो है वो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात नेशनल सर्टिफिकेट जो है एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है उसका बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये इसका अब लिखित प्रतियोगी परीक्षा जो है इसमें 100 नंबर की होगी और अभ्यर्थी जो है ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की उनको अनुमति होगी और सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अहर्ता अंक लाना जो है वो एग्जाम में जरूरी है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे।
तो इसका मतलब जो ओबीसी और जनरल कैटेगरी है उनको 45% एग्जाम में पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे, बाकी उसके बाद, और जो अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल कास्ट वाले हैं, उनके लिए ये 35% अंक लाना जरूरी है इसके लिए मिनिमम। और उसके बाद तो उसमें मेरिट बनेगी, मेरिट के बेसिस पे चयन होता है। ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के ओएमआर पत्रक ट्रिपलेट में होंगे। जैसे लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष में कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। तो ये इसके कुछ नियम हैं। पासिंग मार्क्स इतने इतने लाने पड़ेंगे। और अब एक एज जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 विकास शाखा अराजपत्रित पद हेतु आयु की गणना जो की जाएगी वो निश्चायक तिथि क्या होगी, 1 जुलाई 2023 से वो गणना की जाएगी। इस प्रकार सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 विकास शाखा अराजपत्रित के पद हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम जो है उसे 21 वर्ष और अधिकतम जो है मैक्सिमम वो 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु यह कि अब जो कैटेगरीज हैं उसके लिए है कि यह कि उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या 1399 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों शासनादेश संख्या 1244 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा समूह ग के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या 1244 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। और ये 25 अप्रैल 1977 के अनुसार उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी। और यदि परिमाणजन्य आयु इस पद या सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो, तो यह समझा जाएगा कि वह उच्च आयु सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एज जो है वो अपनी अपनी उसके अनुसार आप इससे देख लें फॉर्म फिल करते समय। और इम्पॉर्टेंट चीज एक और कि फीस जो है वो कितनी कितनी है इसमें। शासनादेश के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखंड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुछ संवर्गीय पदों का, अब ये पोस्ट के अनुसार रिजर्वेशन मिलेगा कि 19% उत्तराखंड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का, ये इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी वालों के लिए है। और अब आ गया इसमें ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु जो प्रक्रिया है, किस टाइप से ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे, क्योंकि फॉर्म जो है ऑनलाइन ही फिल होंगे। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ तिथि को आवेदन पत्र के साथ प्रसारित किया जाएगा। शुल्क फीस जो है श्रेणी जो कैटेगरी हो गई और फीस हो गई। अनारक्षित जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी हो गई या अदर बैकवर्ड कास्ट जो हो गया पिछड़ा वर्ग, उनके लिए जो फीस है वो है 300 रुपये निर्धारित है। और उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति ST और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS में जो आते हैं उनके लिए फीस जो है 150 रुपीज है। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 है उनके लिए भी। और अनाथ उनके लिए कोई फीस नहीं है। तो निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ समझा जाएगा। तो ये इसके कुछ नियम हैं। कि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत आवेदन में की गई प्रविष्टियों यथा अर्हता आरक्षण से संबंधित श्रेणी, उपश्रेणी, आयु एवं परीक्षा केंद्र या अन्य किसी विषय बिंदु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही भरें। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें, उससे पहले ही आवेदन कर लें। तो ये कुछ इसकी शर्तें हैं।